आज मैं आपको जियो टीवी पे नशर होने वाले मकबूल ड्रामे तेरे बिन की एपिसोड 50 के बारे में तफसील से बताऊंगा। इस एपिसोड में शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि मीरब एक होटल में जाती है और उसके बाद मैनेजर से बात करती है। मैनेजर इससे चेक इन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लेकिन मीरब के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। और फिर वो पैसे मांगता है तो मीरब के पास पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन मीरब कहती है मैं आपको जाने से पहले पैसे दे दूँगी। मैनेजर बोलता है मैं आपको बगैर पैसों के नहीं जाने दूंगा। उसके बाद किसी तरह मीरब चेक इन करती है। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो अपनी ही सोचों में गुम हो जाती है। उसके बाद उसे याद आता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं और मुझे मैनेजर जाने नहीं देगा बगैर पैसों के। उसके बाद वो नीचे आती है और मैनेजर से उसके फ़ोन से अपने दोस्त सबा को फ़ोन करती है, लेकिन साबा का फ़ोन ऑफ जा रहा होता है। तो वो अपने एक और दोस्त मनाहिल को फ़ोन करती है। वो अपने दोस्त मनाहिल को बोलती है कि मेरे लोकेशन पे आ जाओ, लेकिन मनाहिल बोलती है कि मैं शहर में नहीं हूँ। उसके बाद मीरब बोलती है कि तुम मुझे कुछ पैसे और कपड़े मेरी भेजी हुई लोकेशन पे भेज दो। उसके बाद मनाहिल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े और कुछ पैसे भेजवा देती हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वकास का इंतकाल हो चुका है और उसकी मैयत है। उसकी मैयत सारे जनाजा पढ़ते हैं और उसके बाद घर में होते हैं। अनीला सदमे में होती है और माँ बेगम कहती है अनीला तुम हमारे साथ हैदराबाद चलो, इस बड़े घर में अकेले कैसे रहोगी। उसके बाद अनीला बोलती है मैं आपके साथ किस रिश्ते से जाऊँ। अनीला बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसके बाद मीरब का सीन दिखाया जाता है और मीरब के पास कुछ कपड़े और पैसे आ जाते हैं मनाहिल ने जो भिजवाए होते हैं। मीरब उन कपड़ों को पहनती है और वो नीचे जाने वाली होती है पैसे देने के लिए। इतने में पुलिस छापा मार देती है होटल पे। फिर पता चलता है कि वो होटल कोई आम होटल नहीं, वो कोठा था। वहाँ पर 2 नंबर काम होते थे। पुलिस सबको पकड़ के ले जाती है और मीरब भी इस होटल में होने की वजह से पुलिस के पास चली जाती है। जब पुलिस उन्हें गाड़ी में बिठा रहे होते हैं तो मीरब छुप जाती है और वहाँ सबको गाड़ी में डाल रहे होते हैं, मीरब गाड़ी के किनारे छुप जाती है। फिर वहाँ एक रक्शे वाला आता है और वो मीरब को देखता है। वो रक्शे वाला वही होता है जो उसको उसने अपनी सोने की चेन दी होती है और अपनी अंगूठी दी होती है, और वो बस का कंडक्टर होता है। बस के कंडक्टर को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे सोने की चेन और अंगूठी दी थी। उसके बाद रिक्शे वाला कहता है, जो कि बस कंडक्टर होता है, वो कहता है कि मीरब जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो चलें, वरना यहीं पर रहें, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मीरब जल्दी से उसके रिक्शे में बैठती है और पुलिस वाले उसको नहीं देखते और वो रिक्शे वाले के साथ फ़रार हो जाती है। उसके बाद रिक्शा वाला काफ़ी आगे जाके उसे उतार देता है और बोलता है मुझे अपने घर जाना है, अब तुम अपने घर चली जाओ यहाँ से। उसके बाद मीरा बोलती है मेरा कोई घर नहीं। उसके बाद रिक्शे वाला बोलता है तो क्या यहाँ आवारा की तरह फिरती रहोगी मारे मारे। उसके बाद मीरब ने बोला मैं खुद चली जाऊंगी। मीरा थोड़ा से आगे जाती है तो कुछ लड़के उसे तंग करते हैं और छेड़ते हैं। रिक्शे वाला ये देख लेता है और रिक्शे वाला फिर मीरब को बचाता है। उसके बाद वो रिक्शे वाला कहता है तुम अपने घर क्यों नहीं जाती, भागी भी हो क्या। तो मीरा बोलती नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उसके बाद बोलती है कि मेरा एक दोस्त का घर है, तुम वहाँ मुझे छोड़ दो। तो रिक्शे वाला पूछता है अच्छा मैं छोड़ दूँगा, घर कहाँ है। वो बोलती है डिफेंस फेस 4 में। उसके बाद रिक्शे वाला बोलता है ये तो बहुत दूर है, 2000 रुपये लगेंगे। लेकिन मीरब के पास तो पैसे नहीं होते हैं। तो रिक्शे वाला बोलता है चलो बाजी मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि मुर्तसिम मीरब को जी जान लगा के ढूंढ रहा होता है। वो अपने पुलिस दोस्त उमर को बोलता है कि हर जगह उसे ढूंढो, कहीं भी मिले तो मुझे बताना। तो ऐसे ही ये किस्त चलती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हया
मीरब के कमरे में उसकी अंगूठी ढूंढ रही होती है। अचानक से मुर्तसिम आ जाता है। मुर्तसिम पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? वो बोलती तुम्हारे कपड़े धोबी को देने थे इस वजह से। मुर्तसिम बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है और मुझे पता है तुम अंगूठी ढूंढने आए हो। उसके बाद हया बोलती है कि हाँ, अब उसके पास ये अंगूठी नहीं होनी चाहिए। मुर्तसिम बोलता है कि ये अंगूठी उसी की है और जब तक आखिरी दम तक वो ना मिली, हर उम्मीद ख़त्म हो जाए उसके मिलने की, जब ही ये तो अंगूठी तुम्हारी होती है। हया कहती है तुम जब वो थी, जब भी तुम्हें उसकी फ़िक्र थी, अब नहीं है तो भी उसकी फ़िक्र है। मुर्तसिम बोलता है हाँ, जब वो नहीं थी जब भी उसकी फ़िक्र है मुझे, और जब वो थी जब भी मुझे उसकी फ़िक्र थी। उसके बाद ये किस इख्ताम होती है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जितना शेयर कर सकते हैं इसको करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। बस आप लोग बगैर सब्सक्राइब करे ना जाना, और मेरी वीडियोस आती रहेंगी एक दो दिन में, तो आप रोज़ इसे देखना।